नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ गढ़ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं मैथ की क्लासेस लेकर। देखो, आज अपना टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शनल। मैंने मैथ में रेशो एंड प्रोपोर्शनल ही क्यों स्टार्ट किया, आपको समझना हो। जैसे कि अपने एक मकान बनाते हैं, जिस तरह मकान बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है, वैसे ही मैथ को मजबूत करने के लिए अपने को सबसे पहले टॉपिक पढ़ना पड़ता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि सारी चीजें इस रेशो एंड प्रोपोर्शन पे टिकी हुई है। मतलब ये रेशो एंड प्रोपोर्शन एक सेकंड, इससे नेक्स्ट अपन बात करेंगे परसेंटेज की। ये दो टॉपिक इस कंप्लीट मैथ की क्या है, एक जान है, एक नींव है, एक मूल है। तो ये दोनों टॉपिक अपन ने अच्छे से पढ़ लिए तो अपन ने मैथ पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और अपन आसानी से चीजों को हैंडल कर जाएंगे। क्यों? ये सब सारा जो भी अपन कॉन्सेप्ट इसमें रेशो एंड परसेंटेज में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें अपने पास आगे टॉपिक्स में अप्लाई होगी। अपन कोई सा भी टॉपिक ले लो, प्रॉफिट लॉस ले लिया, एसटीडी मतलब समय चाल दूरी मैंने ले ली, और टॉपिक बाकी सारे बचे हुए, अपन सारे टॉपिक इससे इन सभी से निकल के आगे बढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। आज मैं उठाता हूं, अनुपात बोल दूं या मैं इसको बोल दूं रेशो। देखो, रेशो जो चीज अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए, है क्या भाई? तो आपको मैं बता देता हूं रेशो होता क्या है रियल में। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाओ। देखो, रेशो मतलब जैसे कि मैं एक सिंगल, ये मान लो मैं एक ये सीसी ले लेता हूं, ये इंक की एक सीसी है, ठीक है, ओके। अब इस इंक को किसी से कंपेयर करना है, इसको किसी से, और आपके पास कुछ है ही नहीं कंपेयर करने को, तो किसी से कंपेयर करोगे तो मतलब आप सिंगल चीज को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, इतनी बात देखी। लेकिन जब ऐसी ही इंक की मैं कोई दूसरी सीसी ले लूं, मतलब मैंने इंक की ये सीसी मेरे पास है, दो है। अब आप इन दोनों को देखकर क्या बोल रहे हो? ये आपके नॉर्मल सी दिमाग में आया, भाई ये तो छोटी है, ये बड़ी है। या फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा इसका एरिया इसके एरिया से कम है, या फिर मैं बोल दूं इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से ज्यादा है, मतलब इसका ज्यादा है। तो आप एक नॉर्मल सी क्लिक कर गई आपकी बात में, दिमाग में। तो आप लोगों ने क्या देखा, जब दो चीजों की कंपैरिजन होती है तो ही रेशो काम करता है। तो कंपैरिजन कभी एक चीज में नहीं हो सकता। या फिर मैं बोल दूं, देखो एक नॉर्मल सी बातें करता हूं, मेरे पास ये दो मार्कर है, मेरे पास ये दो मार्कर है। मैंने पिछले वाले में दो सीसी ली, मतलब वो समान प्रजाति की थी। वो कैसी थी? समान प्रजाति। मैंने सीसी के साथ ये मार्कर कंपैरिजन क्यों नहीं किया? तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आप किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे कि मैं इस मार्कर का उस इंक की सीसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो एक प्रजाति अलग है, उसकी प्रजाति के साथ उसका कंपैरिजन होगा। तो इस दोनों में मार्कर में क्या देख रहे हो? ये भाई इसका, मैं बोलूं इसका टोटल सरफेस एरिया कम है, इसके टोटल सरफेस एरिया से इसका कम है। या फिर मैं इसका बोल दूं वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसका कम होगा इससे। और मैं इसकी हाइट की बात कर लूं तो हाइट आप लोग क्या देख रहे हो? इसकी हाइट ज्यादा है इसकी हाइट से, मतलब कुछ कंपैरिजन अपन कर पा रहे हैं। तो रेशो क्या होगा? तो आप लोगों ने क्या समझ लिया कि ये किसी सिंगल चीज में कंपैरिजन नहीं होता। तो मैं बोल दूं रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरिजन है। रेशो एक कंपैरिजन मतलब एक तुलना है, या फिर मैं बोल दूं या एक कंपैरिजन है, कंपेयर करना ही रेशो। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। और मैंने आपको क्या चीज बता दी? मैंने आपको बोल दी समान प्रजाति। तो आपको जब भी कंपैरिजन करोगे तो समान प्रजाति का ध्यान रख रहे हैं, समान प्रजाति। अब समान प्रजाति का मतलब आप बोलोगे क्या? मैं बोलूं अनुपात कैसे काम करता है। तो आप किसी व्यक्ति की आयु का कंपैरिजन उस व्यक्ति की आयु से कर सकते हो, और किसी व्यक्ति के धन के कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति के धन से कर सकते हो। और मैं बोलूं जैसे समय का कंपैरिजन आप समय से कर सकते हो, क्षेत्रफल का कंपैरिजन आप क्षेत्रफल से कर सकते हो। बाकी चीजें मान लो सेम हो, जैसे कि मैंने पेन लिया तो आप पेन का कंपैरिजन पेन से कर सकते हो। और जैसे कि आपने आदमी का कंपैरिजन औरत से कर सकते हो, ये भी एक मानव प्रजाति है। लेकिन इस आदमी का कंपैरिजन किसी, जैसे आप किसी पशु से करने लग जाओ, कुत्ते से करने लग जाए, तो वो एक कंपैरिजन नहीं है। समझ पाए? मतलब रेशो क्या चीज होती है?
एक सेपरेट चीज होनी चाहिए, मैं बताऊंगा आगे जाके। तो आपने एक डेफिनेशन, अपन इतनी बात चर्चा करके क्या निकाली, जब दो या दो से अधिक समान प्रजाति की वस्तुओं की न्यूमेरिकल वैल्यू की जो तुलना की जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन, रेशो। तो आप डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो मैं एक छोटी सी बात करूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिया समय। अब आप ध्यान से गौर से देखो, यहां पे मैंने नॉर्मल सी लिख ली, मैंने लिख लिया 2 घंटे और 30 मिनट। और रेशो को आप किससे डिनोट करोगे, मैं पहले आपको बता देता हूं। रेशो को 2 तरह से डिनोट किया जाता है। एक तो रेशो का साइन होता है ये, ओके, और एक रेशो को बोलते बटे या फिर बोलते डिवाइड, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो मैंने रेशो लगा दिया, तो ये साइन किसका है बच्चों, रेशो, या फिर हिंदी बोल दो अनुपात। या फिर इस चीज को मैं कैसे लिखता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 घंटे बटे 30 मिनट। समझ पा रहे हो, बोलो, देखना। अब ये 2 घंटे ये 30 मिनट क्या कट सकते हैं, मैं बोलूं 2 से काट दिया और ये 15, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जो चीज लिखी है मैंने गलत, क्यों भाई? यदि यहां पे आप मिनट में हो तो इसको भी मिनट में बनाओ, रेशो ये बोलता है, मतलब समान प्रजाति बोला ना मैंने। यदि ये घंटे में तो आप इसको घंटे में बनाओ, फिर यदि ये घंटे में है तो इसको घंटे में बनाओ, ये मिनट में है तो फिर इसको मिनट में बनाओ। समान प्रजाति का ये तरीका गलत है, और इसका भी 2/1/15। तो ये सब चीजें लिखना गलत है, समान प्रजाति नहीं है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी मैथ में आगे भी कोई क्वेश्चन करोगे तो मात्रक सारे समान लेके चलोगे, जैसे अपने को जरूरत है, ठीक है। अब देखना, अब आप बोलोगे भाई इसका सही रूप क्या है, तो हाँ सही भी बता रहा हूं आपको। देखो मैंने आपके सामने क्या एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 2 घंटे और बोला 30 मिनट को कंपैरिजन करो। तो मैंने, आपको पता है 1 घंटे बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो मैंने 1 घंटा ही तो है, 1 घंटे को मैंने किससे इंटू कर दिया, 60 मिनट। क्या ये 60 मिनट, ये कितना हो गया 120 मिनट, और ये 30 मिनट। कंपैरिजन होगा मतलब 4:1। बोला आएगा नहीं आएगा? तो समान प्रजाति में कंपैरिजन ऐसे होता है, तो मात्रक सेम लोगे। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो आपने देख लिया समान प्रजाति अपन लेंगे, ओके। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, रेशो कैसे काम करता है। रेशो क्या होता है, मैंने बोला 2 या 2 से अधिक समान प्रजाति की वस्तुओं की न्यूमेरिकल वैल्यू की तुलना करने पर यह पता चले कि कौन सी वस्तु दूसरी वस्तु से कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है। बोर्ड पे आओ, मैंने लिखा है A/B = 3/5। इस चीज का मतलब क्या है मैं बताता हूं। आपका इस चीज से A निकालो और इस चीज से B निकालो। मैं इसको क्या लिख सकता हूं आप बताओ, A/B 3/5 लिख सकता हूं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि रेशो को आप बटे के अंदर लिख सकते हो। यदि यहां से मैं A निकालूं तो आप क्या बोलोगे, A कितना आया 3/5B, ओके। A को मैं सोल्व करता हूं तो कितना आता है, पॉइंट लग गया 5×6 = 30। आप लोगों ने यहां पे क्या देखा, यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, A का मान B का 0.6 गुना है, A का मान B का 0.6। तो आप लोगों ने क्या देख लिया, तुलना कर दी। मैंने ये बोला ना कंपैरिजन कहलाता है। तो A का जो मान है B के कंपैरिजन 0.6 गुना ज्यादा है, ठीक है, या इसका इतना गुना है। यदि मैं फिर B की वैल्यू निकालूं तो B बराबर, आप लोग क्या करोगे, देखो B को इस साइड ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5/3 होगा, और B बराबर आपके पास क्या आएगा 1, और 20 आ गए, 3×6 = 18, और फिर कितना आ जाएगा 18। तो आप लोगों ने ये, तो आप लोग क्या बोलोगे, जो B का मान है A का 1.66 गुना है, A का 1.66 गुना है। तो आप लोगों ने क्या देख लिया, कम। रेशो क्या बताता है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से ये तुलना करेगी कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम है। तो अपन ने कुछ 2 प्रॉपर्टी जान ली। आओ रेशो के बारे में और चर्चा करते हैं, इसमें घुल जाते हैं पूरा कि रेशो होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। आप मेरी बातें सुनते रहना बस। अब मैं बोलता हूं, रेशो को आप पॉइंट और फ्रैक्शन मतलब भिन्न में लिखने से बचोगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बच्चों कि आप रेशो को हमेशा पॉइंट और फ्रैक्शन में लिखने से बचोगे। क्यों बचोगे, ये लिख देना गलत नहीं है, ये लिख देना गलत नहीं। गलत क्या है, इससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है। अरे अपने को हार्ड ही करना होता तो मैं यहां पे क्यों पढ़ाता, आप वैसे ही पढ़ लेते,
RS अग्रवाल से पढ़ लेते, इन सब में ये चीजें दे रखी है। समझ पा रहे हो? अपने को हार्ड नहीं करना, हर चीज इजी वे में कैसे निकल पाती है बाहर वो अपने को देखना है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, रेशो को कभी भी फ्रैक्शन और पॉइंट में रखने से बचेंगे, उसको कंप्लीट सोल्व करेंगे जहां तक सोल्व हो पाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मैं 3 पॉइंट लेता हूं, A रेशो B रेशो C, ठीक है। मैंने लिखा 0.2, मैंने लिखा 0.3, मैंने लिखा 0.4, मैंने 4 अनुपात लिख दिए, ठीक है। अब मैंने बोला भाई पॉइंट में तो लिखना नहीं है। अरे भाई लिखना गलत नहीं है, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो डिफिकल्टी पैदा होती है, तो उन चीजों से बच जाओ, अपना आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 10-10 का डिवाइड कर दो, आप भी जानते हो ये 2/10, 3/10 और ये 4/10। और एक चीज और बता दूं, यदि मैं यहां से 10-10 काट दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आगे यही पॉइंट बताऊंगा कि अनुपात में किसी चीज को गुणा करना या उस किसी चीज से बराबर बराबर भाग हो रहा है तो रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो यदि गुणा होगा तो सारा एक साथ गुणा होगा रेशो में, यदि भाग होगा तो सारा एक साथ भाग होगा। तो मतलब ये भाग में आए, मैंने पॉइंट हटाया, 10-10-10 कट गए, और अपना देखो कितना आसान रेशो गया। तो आप किसी भी चीज को 2, 3, 4 रेशो में तोड़ो ना, इस रेशो में क्यों तोड़ के खराब हो रहे हो, बोलो। तो आप कितना आसान है। तो मैंने एक बात तो बता दी, हमेशा पॉइंट में कभी नहीं रखना है, उसको कंप्लीट सोल्व कर लेना है। और मैंने एक बात क्या बोल रहा हूं कि रेशो को हमेशा आप किस में लिखोगे, सरल करके लिखोगे, फ्रैक्शन में या भिन्न में लिखने से बचोगे। आप बोलते हो भिन्न क्या होता है, भिन्न आप जानते हो या फिर मैं बता देता हूं। भिन्न होता है अंश बटे हर का रेशो। ओके, अब देखो मैं ही लेता हूं ये भिन्न, देखना जैसे कि मैंने कुछ भी ले लिया, A रेशो B रेशो, मैं 3 चीजों को कंपेयर कर रहा हूं। जैसे ये 1/2 है तो ये 1/3 है, ये कितना है 1/4 मेरे पास है। समझ पाए? तो मैंने बोला फ्रैक्शन में लिखने से बचेंगे, कंप्लीट सोल्व करेंगे। और ऐसी चीजों को कैसे सोल्व करता है वो मैं बताता हूं। देखो, आप हमेशा ऐसी चीजों को आप एलसीएम से इंटू कर दिया करो। मैं एलसीएम टॉपिक पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है बच्चों लोअर कॉमन फैक्टर। लोअर कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा, लोअर कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा सबसे छोटा अपने को अंक मिल जाए या एक संख्या मिल जाए, उसको पहले पकड़ लें जो जिसमें तीनों का भाग जाता है। समझ पाए मैंने क्या बोला? अब देखो, मैं आपको एक बार मैं नॉर्मली बता देता हूं एलसीएम निकालने का थोड़ा फास्ट तरीका। आप सबसे बड़े को उठा लिया, उसका पाड़ा बोलो, 4 बोला, 4 दूनी 8 बोला। क्या 8 में 2, 3, 4 सबका भाग जा रहा है? भाई 2 का जा रहा है, 4 का, लेकिन 3 का तो कंप्लीट नहीं जा रहा। मैंने बोला 4 का पाड़ा 4 3 12। अब 12 पे गौर फरमाओ, 12 में 2 का जा रहा है, 12 में 3 का जा रहा है, 12 में 4 का। क्या इसका एलसीएम 12 नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका एलसीएम 12 हो गया। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, अब ये मैंने अभी जस्ट बोला कि रेशो को भाग करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और रेशो को किसी संख्या से गुणा करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार ये 12 हर जगह से कट जाएगा। मतलब देखो मैं बताता हूं आपको, 12/2, 12/3 और 12/4। तो आप चाहो तो 12 काट दो, लेकिन अपन काटना थोड़ी, अपने को तो इसको यूज करना है इस क्वेश्चन में। वो कैसे करेंगे? 12 में 2 का भाग दिया 6, 3 चौक 12, तो 4 3 12, तो इसका 6 4 3। आप किसी चीज को 1/2, 1/3, 1/4 में तोड़ोगे, उससे बेटर है ना 6 4 3 में तोड़ो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैंने दोनों बातें यहां पे क्लियर कर दी है कि पॉइंट में लिखने से बचोगे। तो आप लोगों ने क्या देखा, पॉइंट में लिखने से कैसे बचे? मैंने 10-10 का भाग लगाया। एक चीज, 2 चीज सीखी यहां से आपने कि अनुपात में भाग लगने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, दूसरी बात भी आपने सीखी, एक बात के साथ 2 बात सीखी। इसमें भी क्या सीखी है कि फ्रैक्शन में लिखने से बचोगे और उसको कंप्लीट सोल्व करोगे। कंप्लीट सोल्व करोगे, लेकिन उसको कैसे होगा, उसका एलसीएम से इंटू। और यहां से आप लोगों ने क्या चीज नहीं सीख ली कि फ्रैक्शन, ये रेशो आ रहे हैं तो उसको इंटू करने से उस फ्रैक्शन या उस रेशो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 12 का इंटू किया तो 12/2, 12/3, 12/4, तो कितना आ गया 6 4। तो आई थिंक आप सारी चीजें मेरी समझ पाए होंगे। तो थोड़ा सा रेशो में आप भूल गए होंगे कि भाई रेशो ऐसे ऐसे वर्क करता है। अब इनके छोटे मोटे क्वेश्चंस पे आते हैं, और वो क्वेश्चन कितने आसानी से अपन हैंडल करते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। मैं जस्ट 1 सेकंड में आपको रेशो के क्वेश्चन हैंडल करने बता दूंगा, जब आपके पास चारों ऑप्शन होंगे तो।
समझ पा रहे हो? करने को तो अपन लंबी लंबी कहानियां लिख सकते हैं, पूरा पेज भर सकते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना। मैं भी जस्ट इसके बाद में फील करवाऊंगा कि रेशो कॉन्सेप्ट देखो कैसे काम कर रहा है 1 क्लिक में या 1 सेकंड में, आप देखोगे बोर्ड पे। लेकिन उससे पहले अपन कोई भी चीज है उसको जान लेना जरूरी है अच्छे से। समझ पा रहे हो? क्यों जान लेना जरूरी? कि मान लो कहीं ऐसे नहीं है कि भाई हर जगह लोग दिखाते रहते हैं ये ट्रिक से हो जाएगा, ये वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना हर चीज पड़ेगी, कौन से क्वेश्चन में कहां उस चीज को अपन कैसे निकाल ले जाएं, उसके लिए जरूरी है कि आप उस सब्जेक्ट का कंप्लीट ज्ञान होना। ऐसे नहीं कि अपने कहीं से भी थोड़ा यहां से पढ़ लिया, थोड़ा यहां से, ऐसे कभी मैथ नहीं सीख पाओगे। एक बार उसमें घुलना पड़ेगा, तब आप परफेक्शन आएगा आपकी लाइफ में। देखो कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं, आप ध्यान से बस गौर करते जाना क्या बताने वाला हूं मैं। देखो आओ, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, मैंने लिखा 3a = 4b। आप हो तो देखना, हो तो a/b क्या होगा, ये इस बंदे ने। मैं चाहूं तो कुछ मतलब जस्ट 1 सेकंड में काम हो जाएगा, मेरे को बोर्ड भरने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को आपको समझाने की जरूरत है, और वो मैं सारी चीजें बताऊंगा जो आपको सीखनी जरूरी है। देखो क्या आपको मेरे को पूछे a/b, मैं तो बोल दूंगा 4/3 होगा। अरे भाई होगा, लेकिन आपको आता है, बाकी बच्चों को तो नहीं आता ना। ठीक है, देखो मैं कितने तरीके से इस चीज को हैंडल करूंगा, वो चीज सीखो आप एक बार। मैंने लिखा टाइप फर्स्ट, अब मैं इसमें क्या करूंगा, यदि आपको a/b तो पूछा है, चलो a के नीचे a/b का, आपको क्या करना है, a को ढक लो, बचा मान a का 4, b चाहिए तो b को ढक लो, बचा मान, जो चाहिए ढक लो, वही मान उसका हो जाए। मैंने a ढका तो मेरे पास a का मान आ गया, मैंने b ढका तो मेरे पास किसका मान आ गया, b का। ये टाइप फर्स्ट कंप्लीट। तो इसको अपन ने किससे किया, कोई टाइम लगा नहीं लगा। अब देखो इसी के अंदर मैं टाइप सेकंड बना लूं, क्या बनाया मैंने इसको सही तरीके से लिख लिया, जैसे कि अपन नॉर्मल से करते हैं, a/b, a/b। मैंने b को इस साइड ले आया, 4 अपनी जगह पे था, ठीक है, और फिर मैंने 3 को, मैंने ये बोला जो चीज चाहिए उसको अकेला कर लो। मेरे को a/b चीज है ना, तो मैं a/b बना लिया, मेरे को a/b की जरूरत थी, a/b, इस चीज को आप ऐसे ही बोल सकते हो, बंदा ऐसे ही बोल सकता है। उस चीज से मत घबराओ कि मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिखा a/b अपॉन, या फिर बोल दे अगला a/b, सेम चीज है। तो आप लोगों ने क्या किया, मेरे को a चाहिए था, a/b, मतलब a/b चाहिए था, 4/3 आ जाएगा। तो एक ही तरीका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आओ आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो, और तरीका देखो, 4/3, बात एक ही है। और तरीका बताता हूं आपको, आप इसको इसके एलसीएम के बराबर मान लो। देखो इसने बोला a का, इसका मतलब क्या है वो चीज समझो आप, a का 3 गुना और b का 4 गुना आपस में बराबर है। इसका मतलब ये होता है a का 3 गुना और b का 4 गुना आपस में बराबर है। यदि आपके पास कोई धन है, वो a का 3 गुना और b का 4 गुना, जैसे कि आप, मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 लिए, मैंने 20 रुपए लिए, a का धन तो रियल में 20 गुना है ना, मैं 3 कर लूंगा, तो मैंने बोला ना a का धन का 3 गुना 60 लिया, लेकिन यहाँ पे मैं 15 ले लूं, तो आप लोगों ने क्या बोला, b के धन का 4 गुना, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे। रियल में b के पास तो 15 रुपए थे और a के पास 20 थे, लेकिन यदि इनको बराबर रूप में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, a का 3 गुना 60 और b का 4 गुना आपस में बराबर, तो ऐसे ही तो लिख पा रहा हूं, लिखूंगा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मतलब ये बराबर है, बराबर तो कुछ भी बराबर ले लो, लेकिन अपन हर कुछ नहीं लेंगे, अपन लेंगे इसका एलसीएम बराबर। एलसीएम कितना मैंने बताया, 3 और 4 का एलसीएम, बड़े को पकड़ो, 4 दूनी 8, 8 में 3 और 4, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता, मैंने लिया 12। तो आपको क्या करना है, यदि इन दोनों को सोल्व करूं तो यहां से a का मान, इन दोनों पे ही गौर करना है, क्योंकि भाई तीनों बराबर है तो आप ये दोनों भी तो बराबर कर सकते हो। तो क्या आ गया, 3a बराबर 12, तो a का मान कितना आ गया बच्चों, 312। आई थिंक आप आसानी से चीजों को समझ सक रहे होंगे। अब देखो फिर क्या करना है, इन दोनों को ले लो, 4b = 12 है, और b का वैल्यू बोलूंगा तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा b का वैल्यू, तो वही तो चीजें हैं। तो यहां से फिर अपन बोल दूंगे a/b। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बता दूंगा क्यों बता रहा हूं मैं।
आप तो बोलोगे आपने तो यहीं पे मेरी बात क्लियर कर दी, लेकिन चीज़ें सीखनी जरूरी है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे तो अपन इन चीज़ों से नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये यूज कर लेंगे, ठीक है। और एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, टाइप 4 पे आप इस चीज़ को अपन कैसे और हैंडल कर सकते हैं। एक तरीका समझना आप, मैंने लिखा 3 = 4 भी है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे एलसीएम की गुणा की ना, वैसे ही आप एलसीएम का भाग भी दे सकते हो, तो भी आप a रेशो b निकालोगे। देखो कैसे, एलसीएम कितना 12, तो मैं क्लियर करके आया हूं मैं आपको कि किसी भी संख्या को बराबर हो तो भाग देने पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो मैंने इसका एलसीएम का भाग दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे एलसीएम का भाग दिया। आप जान गए एलसीएम क्या था, यहाँ पे इसको काटो, यहाँ पे काट सकता हूँ a/4। अब आपने एक बहुत नई चीज सीख ली है, देखो क्या, आप लोगों को पता था इतनी देर से कि a रेशो b 4:3 या 4:3 4:3 है। अरे भाई यहाँ पे आप सीधी एक कंक्लूजन तक पहुंच गए। क्या कंक्लूजन पहुंचा, ध्यान रखना, यदि a/4 b/3 या फिर और या c/5 कुछ भी होता तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, a का रेशो क्या होगा, a के डिवाइड वाला a का मान और b के डिवाइड वाला बच्चों b का मान हो जाएगा। समझ गए, तो एक नया कॉन्सेप्ट था और ये आपने अच्छे से समझ लिया। मैंने दोबारा बता देता हूं, यदि ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करोगे, a रेशो निकाल दो, a के डिवाइड वाला मान a का और b के डिवाइड वाला मान b का हो जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन के 4 तरीके बता दिए, या फिर आप चाहो तो मैं एक और बता देता हूं। मैं क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ये चीजें आपको लग रही है कि भाई एक बार इसी से हो गया, इसी से हो, किसी से भी कर लेते आप, लेकिन हर चीजें अपनी अपनी कुछ वैल्यू रखती है, जो आगे आप बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता चलेगा। भाई कहीं पे जरूरी होता है के मानना ही जरूरी होता है, कहीं पे एलसीएम लेना ही जरूरी होता है, कहीं पे एलसीएम का भाग देना जरूरी होता है, कहीं पे एलसीएम की गुणा करना जरूरी होता है। तो वो हर चीज एक बार घुल जानी चाहिए आपके दिमाग में कि भाई ऐसा ऐसा रेशो के साथ कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आए आपके। तो टाइप 5 में यदि लूं तो आप क्या मान सकते हो, 3 = 4b इसने बोला ना बराबर है, तो बराबर है तो भाई कुछ भी मान लो, एक के होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने के मान ली, क्या दिक्कत है बताओ, मान सकते हैं। ये वही तरीका है जो मैंने यहाँ पे 12 माना, तो मैंने यहाँ पे के मान लिया। अब यहाँ पे आओ, क्या लिख सकता हूँ, 3 = के बोल सकता हूँ, तो a का मान और b का चाहिए, तो देखना यहाँ से 3 = और यदि मैं b का वैल्यू बोलूँ तो 4b = k। ओके, अब यहां से देखो a रेशो b मेरे को चाहिए, तो यहां से आप a का मान कितना बता रहे होंगे, a का मान कितना बता रहे होंगे, k/3, तो मैंने k/3 लिख दिया। यहां पे b का मान कितना बता रहे होंगे आप, k/4 बता रहे होंगे। ठीक है, क्या आप k से k नहीं काट सकते, हाँ काट सकते हैं। तो ये वही चीज हो गई, कौन सी, जैसे कि 1/3 1/4 जो कि स्टार्टिंग मैंने इससे पहले की क्लियर की थी आपको। तो आपका रेशो कितना आया, a रेशो b आया 1/3 1/4। और मैंने ये वो चीज है कि मैंने तब बोला था कि फ्रैक्शन में लिखने से बचेंगे, अरे भाई लिखना ही नहीं फ्रैक्शन में, ठीक है, जब तक जोड़ है तब तक। मैंने इसको एलसीएम से इंटू कर दिया 12, तो a रेशो b कितना है बच्चों, 3 चौक 12 4 3 12, तो a रेशो b मेरे पास आ गया 4 3 4। तो हर टाइप में मैंने a रेशो b का मान कितना निकाला, 4 3 ही निकाला है। तो एक बार समझना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, आगे से इस तरह से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको 2 का क्लियर हो गया होगा कि ऐसे काम करते हैं। अब बढ़ते हैं 3 पॉइंट पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो एक तो ये क्वेश्चन था भाई 3 = 4 b = हो तो a रेशो b क्या होगा, और एक कैसे आता है समझो। मैं एक 3a = 4b = 5c, यदि ऐसा हो तो a रेशो b रेशो c, अभी तो a रेशो b पूछा था, अब कितना पूछ लिया, a रेशो b रेशो c क्या होगा। आओ अब ऐसे क्वेश्चन को भी वैसे ही हैंडल कर लेंगे जैसे कि मैंने टाइप 1 2 3 4 और 5 आपको बताया। आओ क्या क्या कर सकते हैं इनके साथ। मैंने लिखा 3 = 4b = 5c। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ढक्कर, हाँ ढक्कर, इसको भी ढक के कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या चाहिए, a रेशो b रेशो c चाहिए। आओ
धक्के मतलब यदि आपको ए चाहिए, ए ढक लो और बची हुई चीजों को इंटू कर दो। 5 4 इंटू हो जाएगा, कितना आया 4 गुणा 5 मतलब 20 आ जाएगा। बी चाहिए तो 3 गुणा 5 कर दोगे, हाँ कर देंगे। और सी चाहिए तो 4 तिये 12 कर दोगे, या 3 गुणा 4। तो आप लोगों ने क्या देखा, आपको ये कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताना था बता दिया। ए चाहिए तो 5 चौक 20, बी चाहिए 5 तिये 15, सी चाहिए 4 तिये 12। तो एक तो तरीका ये रह गया कि आप ऐसे इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं टाइप 2 लूं, टाइप 2 में अपन ने क्या सीखा था, उस पहले वाले क्वेश्चन में आओ। मैंने आपको बताया था यदि ये तीनों बराबर है तो इसको किसी से बराबर कर सकते हो। अरे कर, मैं बोल दूं कि भाई इसको 0.2 से बराबर कर दो, बोलना गलत नहीं है मेरा, लेकिन अपने को क्वेश्चन हार्ड थोड़ी बनाने हैं, अपने को क्वेश्चन इजी करके चलना है कि आसानी से सारे काम हो जाए। तो मैंने बोला या तो के मान लो या उसका एलसीएम ले लो। तो मैं आपको पूछूं 3 4 5 का एलसीएम, मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया, सोचो एक बार, दिमाग में आया तो क्या किया था मैंने, सबसे बड़े वाले को उठा लियो, 5 बोला, 5 का पाड़ा बोलो, 5 10 15 20 25 30, क्या 30 35 40 45 50 55 60। तो मेरे को लगा कि यार 60 में कंप्लीट तीनों का जा रहा है, मतलब 60 में लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर पहला कॉमन फैक्टर, मतलब पहला वो पॉइंट उसको पकड़ लो जिसका तीनों में भाग जाता हो। तो 3 4 5 किस में जा रहा है, 60 से पहले कोई भी अपने को एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा तीनों का चला जाए। तीनों का मतलब इस 60 में आप चाहे 3 का दे लो, चाहे 4 का दे लो, चाहे 5 का, आराम से भाग अपनी जगह। ये कितनी बार चलेगा, 20 बार, ये 15 बार, और ये कितना 12 बार। और आप ये कैसे क्लियर कर सकते हो कि ये देखो अब आपस में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो आप सही, आप एकदम ठीक है। तो ये लोअर अपनी जो पहला जो लोअर कॉमन फैक्टर है मैंने उसको ले लिया। अब यहां से क्या करोगे, आपको एबीसी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपको क्या करना है, एबीसी निकालना है तो ए को जो मैंने लिया है उससे कंपेयर कर देंगे। तो ए का मान 3 का भाग लगेगा, क्या है 60 के 3 टुकड़े करो 20, बात खत्म। अब क्या है, बी है तो 60 के 4 टुकड़े करो, कितने 15। और अब क्या है, सी है 5 टुकड़े करो 60 के, बाद खत्म। तो आप लोगों ने क्या देखा, वही आंसर है जो अभी निकाल के, अरे भाई मैंने वही चीजें बता रहा हूं लेकिन सीखनी जरूरी थी। अब एक तरीका टाइप 3 में हो, मैंने क्या बोला, आप 60 का भाग भी दे सकते हो। यहां पे तो मैंने क्या किया, गुणा किया, ओके। अब मैं बात करूं भाग की, मतलब 3a = 4b = 5c मैंने ले लिया। आप किसका भाग लगाओगे, 60 का भाग लगा दिया, इसमें लगा दिया 60 का, इसमें 60 का और इसमें 60 का। तो a अपॉन कितना आ गया, ये 20 आ गया, ये b अपॉन कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और यहाँ पे c अपॉन कितना आ गया 12। और अभी मैंने जस्ट आपको बता के आया हूं, ऐसे कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखोगे a के डिवाइड वाला मान a का, दोबारा नहीं बताना पड़े, b के डिवाइड वाला मान b का, और c के डिवाइड वाला मान बच्चों c का। क्लियर है, बोलो। तो अपन एलसीएम की गुणा करके भी एबीसी निकाल सकते हैं, अपन एलसीएम का भाग देके भी एबीसी निकाल सकते हैं, और अपन इस चीज को ढक के भी एबीसी निकाल सकते हैं। चाहो तो के मान के भी बता देता हूं एक आपको, लेकिन मेरे को अंदाजा है जहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहां से क्या करोगे, ए का मान कितना बोल रहे हो आप, बी का कितना, सी का। मैं जल्दी क्यों बता रहा हूं, मैंने ये बात आपको बता चुका हूं। ए का मान k/3 लिखोगे, बी का मान k/4 लिखोगे, और सी का मान k/5। मैंने बोला कि समान चीज आपस में अनुपात में गुणा में है तो वो हट जाएगी, कट जाएगी मतलब 1 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 1 हो गया। और आपको मैंने बोल दिया था रेशो को फ्रैक्शन में लिखने से बचोगे तो बचना ही है। किससे इंटू करूं, इसका एलसीएम कितना था 60 था, तो आपने क्या देखा, a/b 60 गुणा में आ जाएगा, ये सब में मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग बता दिया था मैंने, यदि मैंने 60 गुणा किया है, यदि अनुपात का हमेशा ध्यान रखो, यदि मैंने यहाँ पे कंप्लीट को गुणा किया है ना, तो वो हर रेशो के साथ गुणा है, नहीं कि ऐसे नहीं कि सिंगल इसी के साथ गुणा, इसी के साथ गुणा, इसी के साथ। यदि मैंने भाग दिया है तो वो हर चीज के साथ भाग हो रहा होगा। तो गुणा मतलब 60 में 3 का भाग लगा, 60 के 3 टुकड़े किए 20 आया, 60 के 4 टुकड़े किए मैंने 15 आया, 60 के 5 टुकड़े किए बच्चों कितने 12।
तो आई थिंक आप सारी चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे। इसको लिखो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो लिख लो, इसमें एक क्वेश्चन कौन सा आता है या फिर कौन सी टाइप है जो क्वेश्चन में बार बार यूज होती है। तो यहां पे पढ़ा अपन ने ए बी, यहां पढ़ा ए बी सी। अब करेंगे ए बी और बी सी, इन दोनों को मिक्स करके ए बी सी निकालने वाले। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने एक एग्जाम्पल थर्ड ले लिया, मैंने लिख दिया मान लो 3a = 4b। ओके, एक नई चीज इसमें बताने वाला हूं, ध्यान से बने रहना मेरे साथ। और मैंने लिख दिया 5b = 6। और पूछ लिया ए बी सी ज्ञात करो, हो तो a/b/c ज्ञात करो। आओ बोर्ड पे समझना कितने तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो अब तो आपको पता चल ही गया होगा, यदि इन दोनों में मैं a/b पूछूं तो आप बोलो क्या जवाब दोगे मेरे को। सोचने का टाइम मत दो मुझको, क्या होगा बताओ। जो इसका है वो इसका है, जो इसका है वो इसका है। बात इतनी तो थी। 4 3 होगा, मैंने बता दिया था, निकाल सकते हो। इसको ढकोगे तो एक आ गया, 4 इसको ढकोगे तो बी का आ गया। बात कर आपको इतनी बात। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को पीछे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। कैसे a/b आप समझ गए। वैसे आपको b/c पूछे तो भाई आपको चेंज ही तो करना, b को ढक लो तो b का आ जाएगा, c को ढक लो आपके पास c का। तो मेरे पास भाई a/b है, मेरे पास b/c। क्वेश्चन यहां तक बन गया। ये वही क्वेश्चन है सेम पिछले वाला। अब अपने को कैसे कैसे abc के मान निकाल सकते हैं वो चीज समझना जरूरी है। आओ मैं फर्स्ट टाइप लेता हूं, सेकंड थर्ड जो भी इनमें बन पाएंगे मैं वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो मैं बात करता हूं टाइप फर्स्ट की, ठीक है। कैसे आपको मैं एक बेसिक बात बताता हूं, समझना। बेसिक बात बच्चों ये है, जैसे कि मैंने बोल दिया ये एक पेन है, ठीक है। मेरी दुकान पे ये पेन मान लो 25 रुपए का मिल रहा है, ओके ठीक है। मैंने आपको 25 में दे दिया। कोई दूसरा आया, मैंने इसी मार्कर के 35 ले लिए। मार्कर सेम, क्वालिटी सब, कंपनी सब सेम है, इसी मार्कर के मैंने 35 ले लिए। अरे ऐसा हो सकता है? ये बता दो मेरे को। तो मैं किसी से 25 ले रहा हूं, किसी से 35 ले रहा हूं। ऐसा बाजार में रह सकेंगे ऐसे करके? नहीं टिक पाएंगे। मतलब वो चीजें गलत है तो इसमें भी वो चीजें गलत ही है। तो आपको मतलब एक किसी चीज की वैल्यू यहां पे आपके पास सेम है तो वो हर जगह सेम रेट। जैसे एमआरपी इसकी भाई प्रिंट रेट मान लो मैं 30 रुपए, तो वो 30 ही रखो ना, आप उस चीज को गलत मत करो। मेरा कहना यही है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाता हूं। आप देखना यहां पे इसने यहां पे तो बोल दिया, देखो देखो ए को बोला 4 3, ठीक है। यहां पे बी का मान कितना पड़ दिया इसने 3, लेकिन दूसरा जगह पे बी का मान 6 है। क्या ऐसा पॉसिबल? मेरे को सिर्फ इतना सा बता दो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से सही है? नहीं है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, भाई तू इसको 6 में बेच रहे तो इसको भी 6 में बना ले, फिर मैं तेरे से सब मार्केट में रेट सब बराबर रहेगी। समझ पा रहे हो? तो रेशो में आप हमेशा जो चीज एक जगह सेम है, एक जगह जैसी है, वो हर जगह वैसी ही रहना चाहिए। तो आप इसको 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हो? इसको क्यों छेड़ो, आप तो इसको छेड़ सकते हो, इसका डबल कर दो। और डबल ऐसा नहीं कि आप मन में आए 6 कर दिया। अरे ऐसा रेशो में डबल नहीं होता। डबल कैसे होता है? आप डबल करना चाहते हो तो वो कंप्लीट से ही डबल होगा। मैंने बताया ना, यदि आप किसी चीज को गुणा कर रहे हो तो वो कंप्लीट गुणा होगा। वो क्या होगा बच्चों? कंप्लीट गुणा। ऐसे नहीं कि आप उसको 6 बना दिया, अरे मन मर्जी नहीं चलेगी। क्यों? मैंने सारी चीजें आपको क्लियर पहले ही कर, जब भी मैं उसमें घुमा रहा था आपको, इसीलिए बता रहा था। तो आप इसको 6 बना सकता हूं। तो अब देखना, मैं एक बार दोबारा इसी चीज को लिख रहा हूं आपके लिए। सिर्फ 8 6 और यहां पे 6 5। तो यहां से अपने को बोले कोई ए बी सी बताओ, तो आप बोल दोगे आराम से, भाई ए का मान 8 है तो बी का 6 है, तो यहां पे भी तो बी का मान 6 है। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है इस बात में। तो यहां पे बी का मान 6 और सी का मान कितना है बच्चों? 5। तो 8 6 5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ पाए मेरी बातों को? मैं इतनी बातें सिर्फ आपके लिए ही लिख रहा हूं, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को पता है 6 इसको बनाना, तो 8 6 5 8 6 5, बात खत्म। दिमाग में
1 सेकंड में अपन इस चीज को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आपके लिए बतानी जरूर। एक तो तरीका ये हो गया इस चीज को निकालने का। आओ दूसरे तरीके पे बढ़ते हैं। इतना ही तो था अपने पास, टाइप फर्स्ट अपने पढ़ा और आप अच्छे से समझ गए। अब देखो मैं टाइप सेकंड की तरफ बढ़ता हूं, जो पॉपुलर चल रही है अभी इन दिनों। क्या चीजें हैं, और सीधे मैं इतनी बातें सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ट्यूशन करूंगा तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं सीधे ऑप्शन क्लिक करवाऊंगा। कैसे होंगे वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और मैंने बोला ना कि भाई इसका मान 4 3, तो हर रेशो तो हमेशा 4 3 ही रहेगा, चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ ए रेशो बी का। यदि मेरे पास 4000 रुपया, किसी के पास दूसरे के पास 3000, तो वो रेशो 4 3 ही रहेगा, चाहे मैं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूँ, चाहे वो कौन सी दुनिया में घूम रहा है। यदि वो खर्च नहीं कर रहा है तो उसमें चेंज नहीं आना ना। तो वही बातें हैं सारी। अब टाइप सेकंड में क्या है, यदि आपको ए रेशो बी रेशो सी पूछ लिया तो आप लिख लो, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ओके, आपको करना क्या, वो एक बार गौर से, ये नई चीज आपके लिए थोड़ी सी, यदि आपने पहले नहीं पढ़ रखी तो आपको क्या करना है। 4 3 है तो 4 3 को यहां पे चिपका दो, 4 3 को यहां पे चिपका दो। आप बोल रहे हो भैया ये जगह तो खाली रहेगी। अरे ये जगह तो खाली रहेगी। अरे ये खाली नहीं है, ये 3 इसको कंपनी देने जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो इसके साइड की खाली जगह है तो ये चले जाएगा, इसकी साइड की खाली जगह है तो ये चले जाएगा। अब यहाँ पे इसको कंपनी कौन देने चाहेगा, 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चिपका दो। तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ए रेशो बी मैंने यहाँ पे 4 3 लिख दिया, ठीक है। बीसी के नीचे बीसी का लिख दो। अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इसको उसी में नहीं, जैसे कि ये 6 ये 5, क्योंकि मैंने 6 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये बीसी का मान था। तो मैंने अब बोलोगे भैया ये तो खाली जगह रहेगी। अरे खाली नहीं है, ये इसको बी कंपनी देने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब क्या करना है एबीसी निकालने के लिए, आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। मैंने 4 3 लिखा, मैंने एबीसी लिखा, तो यहाँ पे खाली जगह तो मैंने 3 को चिपका दिया। मैंने बीसी लिखा 6 5, यहाँ पे खाली जगह तो मैंने 6 चिपका दिया। ऐसे ही तो किया इसमें, ठीक है। अब आपको क्या कर, इनको गुणा कर दो। 6 चौक 24, 6 तिये 18 और 5 तिये 15। आप बोलोगे भैया ये तो आंसर उस वाला आ रहा नहीं, मतलब उसमें कितना आ रहा था, 8 6 5 आ रहा था। अरे भाई इसका आंसर 8 6 5 ही। आप थोड़ी सी अपनी तीसरी आंख से देख लो, है क्या, देखो, या फिर मन की आंख से ही काम चला जाएगा। मैंने एक चीज आपको यहां पे क्लियर कर दी, यदि इसके पास कुछ गुणांक है तो वो काट दो। गुणांक का मतलब यदि इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज गुणा हो रही है जो सब में है, जैसे कि अपन बाहर से, भाई मैंने इसको 2 से गुणा किया, एक बात समझो, तो मैंने कितना लिखा था, 8 6 लिखा था, तो इसको काट के 4 3 दोबारा तो लिख सकता ही हूं। तो वही बात इसमें, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 24 18 15 लिखा, इसमें क्या छुपा है जो इसमें भी है, जो इसमें भी है। इन तीनों में क्या छुपा है जो सब में है। हाँ, इसमें 3 छुपा है। देखो 3 3 का भाग दे सकते हैं, 3 अंठू 24, 3 6 18, 3 5 15। क्या आंसर वही नहीं है जो आपका पहले वाले टाइप में था, है या नहीं है, बताओ। आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 6 5, या फिर जो अपन ने पहले वाले तरीके से ऐसे सीधा b बराबर b करके किया था। एक तरीका लोग उल्टा एन मान के भी यूज करते हैं, सिर्फ बताऊंगा जस्ट 1 सेकंड में, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। क्या करना है उसमें, a रेशो b दे दिया आपको, b रेशो c दे दिया। मैंने बोला उल्टा एन, हाँ उल्टा एन ही करना है, लेकिन मत यूज करना। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपकी समझाए इसके लिए, भाई ऐसे भी हो जाता है। उल्टा एन कैसे लिखते हैं, उल्टा एन ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो आप कैसे कर दोगे, तो 6 चौक गुणा करना है 24, ठीक है। 6 तिये 18, 5 तिये 15, काट लो। 3 से काटोगे, 3 से घटा 3 जू 15। तो आप लोगों ने क्या देखा, इसका मान कितना आ गया बच्चों, 8 6 5 आ गया। बोल कर सकते नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में मत पड़ो फालतू, ठीक है। मैंने जो पिछली 2 बातें की उन पे ध्यान रखो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक की बातें हो गई। देखो दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है फील द रेशो कॉन्सेप्ट बाय ऑप्शन। मैंने जितनी बातें पढ़ाई वो सिर्फ आपके एक काम के लिए बताई, जब ऑप्शन काम नहीं करेंगे तब। अब बात करते हैं उन सब बातों को याद करते हुए, अपने को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उनका, अपने को क्या जरूरत है वो आपको अब सीखना है। मैंने बोला
एक बात मेरी गौर से एक बार सुन लो, फिर आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चीज को समझना है या सीखना है तो आपको समझने की जो क्षमता है वो पहले अब्जॉर्व करो, मतलब उसको बढ़ाओ, फिर चीजें अपने आप क्लियर होते चली जाएगी। मतलब एक समझ, स्टार्टिंग में कोई भी चीज पढ़ो तो उसको समझो अच्छे से, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएगी। देखो मैंने बोला a/b = 3/5, ठीक है भाई, a के पास 3 है और b के पास 5 है, a के पास 3 है और b के पास 5, तो ये दुनिया में कहीं पे भी चले जाए या कहीं भी ऑप्शन में जाके मिल जाए तो इनका अनुपात तो बराबर ही रहेगा। अनुपात का मतलब देखो मैं बताता हूं, मैं इसको 3/5 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं था। मैं इसको 30/50 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? अभी तो 3/5 ही है। या फिर मैं इसको किसको भाग कर दूं, मैं 2 से भाग कर दूं, 15, इसको 2 से भाग कर दिया 25। क्या इसके रेशो में अंतर आया क्या? क्यों नहीं आया? देखो 5 से कटेगा, 5 से 15, 25, मतलब रेशो में कोई फर्क आया नहीं है, मतलब एक रूप अलग हो गया लेकिन इनके अनुपातों में कोई अंतर नहीं आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा। आप लोग देख रहे हो। और कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें 10 का भाग दे दूं या फिर आप 5 का भाग दे दो, 5 6 30, 5 का भाग दिया 10, तो देखो अभी भी इसका अनुपात 3/5 ही तो है। काट लो, 2 से कटेगा, 2 से मतलब आधा आधा कर लो, इसका आधा किया 3, इसका आधा किया 5। तो मतलब मेरी बात आप समझ गए हो मैं क्या बताना चाहता हूं। रेशो आप अलग रूप में जरूर हो सकता है लेकिन उसका मान, अनुपात चेंज नहीं हो। जो रेशो कब बनता है? जब सारे गुणांक उसके कट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें गुणांक कट गए, इसके अंदर गुणांक कट के 3/5 आ गए, इसके गुणांक कट के 3/5 आ गए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ, तो देखो मैंने बोला कि आप ऑप्शन से 1 सेकंड, मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड, तो हाँ 1 सेकंड ही लगेगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे? आप कोई भी नंबर उठा लो, यदि आप ये चीजें आपको 1 सेकंड में नहीं आएगी, आपको हर चीज के लिए आपको पहाड़े आने चाहिए, आपको कटा हुआ दिखना चाहिए, मतलब उसके अंदर कटा हुआ नहीं, फिर भी आपको दिखना चाहिए हाँ भाई ये 4/5 है, ये 3/5 है, तब काम चलेगा। आप एक दिन में ही महारत हासिल नहीं कर लोगे, लेकिन आप एक जुड़े रहो इस चीज के साथ। मैं बताता हूं कि कैसे खेल खेला जाता है मैथ में। देखो मैंने कोई भी रेशो ले, मैंने बोला कि मैंने अभी क्या बोला, 3/5 यहाँ पे जो अनुपात में है और 3/5 कहीं और होगा तो वो सेम रहेगा। वैसे ही बोलूं मैं BC 4/7 अनुपात में है तो कहीं और चले जाओ तो वो 4/7 ही रहेगा। मैंने सिर्फ BC को पकड़ा और फिर मैं 4/7 नहीं दिखा, 4/7 नहीं दिखा, 4/7 मतलब मेरे को इसमें दिखा, तो मेरा ऑप्शन क्लिक हो गया। मैंने क्या बोला, यदि BC यहाँ पे 4/7 है तो क्या यहाँ पे 4/7 का रेशो नहीं बन रहा? मेरे को इतनी सी बात बता दो, 4/7 का रेशो नहीं है क्या? ये बोलो, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 7 35। क्या किसी और रेशो में ऐसा हो रहा है? क्या 4/7 बन रहा है कि? ये तो कट रहा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्या इसमें 4/7 है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। या क्या इसमें 4/7 है? अरे ये भी नहीं कट रहा। अरे है कहां पे फिर आंसर? यही तो दुनिया में कहीं पे चले जाए, यदि इसका रेशो 4/7 है और ये गुणांक का गुणा हो के ऐसा बन रहा है, यदि कटेंगे ये गुणांक तो 4/7 ही तो आ रहा है बच्चों। आ रहा नहीं आ रहा? मेरी बात समझ गए? चलो आप ये बोलिए कि भाई यहाँ पे तो 4/7 है, लेकिन मैंने इसको इसी से काट दिया 1 से, तो ये 3/5 है तो ये भी 3/5 रहेगा। देखो 3/5 से कट रहा है ना, कट रहा है। 4 3 12, 4 5 20, बोलो, तो ये 3/5 है, ये अपने आप में दोनों कितने हैं? 4/7 है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे भैया 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ पे, अरे भैया ये तो है लेकिन ये रेशो तो नहीं है, तो मतलब ये तो मिक्स में ही तो बना है। ये तो देखो 3/5 इसमें भी छुपा है, ये इसमें भी छुपा है, 4 3 12, 4 5 20, लेकिन ये रेशो फिर काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये रेशो तो बराबर नहीं है। उसने बोला यदि AB 3/5 है तो BC भी उसी सेम जस्ट 1 सेकंड उसी टाइम में 4/7 रहनी चाहिए। इसमें तो 4/7 नहीं है, इसमें भी 4/7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें तो 4/7 है, इसमें 4/7 भी और 3/5 भी। तो बताओ कुछ टाइम लगता है, 1 सेकंड ज़्यादा मैंने समझाने में आपको जरूर टाइम लिया कि जिससे आप अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सको। तो बोलो 4/7 आ जाएगा। यदि आपको इसको मेथड से समझो तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बता दो। देखो इसमें मतलब 1 सेकंड लगा, लेकिन अब जब काम करोगे तो देखो कैसा टाइम लगता है। इसको समझ गए होंगे। देखो मैं मेथड से बता देता हूं कि भाई मेथड में कितना टाइम, आपको समझ जाओगे कि ऑप्शन कैसे आसान है। मेथड में आप क्या करोगे, एक तो तरीका मैंने आपको सीधा बता दिया, कर सकते थे आप। मैंने बोला B को यहाँ पे 5 बोल दिया और B इसके अंदर आप बोलोगे C यहाँ पे 7 है तो C तो है ही नहीं, तो B तो गड़बड़ कर रहा है। B दोनों जगह है, B दोनों जगह है। B की वैल्यू यहाँ पे 4 बता दी और यहाँ पे 5 बता दी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, B तो आके गड़बड़ कर रहा है, A अपना पड़ा है, C अपने पे जगह पे है, तो C यहाँ पे तो बोल दिया 4 और C यहाँ पे B यहाँ पे बोल दिया 4 और B यहाँ पे बोल दिया 5। ऐसा नहीं चल पाएगा, मैंने क्लियर किया था।
आप सेम करो। अब सेम कैसे करोगे, आप बोलोगे कैसे करें, तो भाई आप सेम करने के लिए आप हमेशा उसका एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 20 आया ना। तो ये 5 20 बनने के लिए किससे इंटू हो रहा होगा, 4 से इंटू होगा, तो ये 20 बन गया। और ये 4 20 बनने के लिए किससे इंटू हो रहा होगा, 5। देखो 5 चौक 20। अब ये तो ऑटोमेटिक 35 हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। समझ गए। तो मैंने इतना सा किया, यदि ये सेम है, बी सेम करना है, तो यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे जो बी है सेम अब बन गए। देखो यहाँ पे 5 चौक 20 और यहाँ पे 4 पंजू 20। तो आप लोगों ने क्या किया, 4 तिये 12, 5 चौक 20। अरे भाई यहाँ पे तो 20 है, क्या दिक्कत है, 20 तो पड़ा है अपने जगह, 20 हो गया। और 7 पंजू 35। तो एक तरीका ये था, ठीक है। एक मैंने आपको तरीका बताया था, कौन सा, सेकंड। कैसे, देखो मैंने अभी बताया था, जैसे कि 3 5 लिखा, ठीक है, और दूसरा कितना था 4 7। तो सी यहाँ पे आ गया तो 5 हो गया। मैंने बोला ना खाली जगह है तो उसको कंपनी देने चले जाए, ये 5, और यदि यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 4। तो कितना है, 4 तिये 12, 5 चौक 20, 7 पंजू 35, 12 20 35। तो देखो टाइम थोड़ा लग रहा है, ठीक है, और उसमें सीधा क्लिक कर पा रहे थे। तो अपने आंसर ये आ गए। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बाई ऑप्शन कैसे क्लिक करें। देखो आपको सिर्फ ए रेसो बी और बी रेसो सी निकालो, अपने दिमाग में चेक करो। देखो इसको भूल जाऊं तो यदि इन दोनों के बारे में मैं सोचूं तो यहां से ए रेसो बी कितना हो, मेरे को सिर्फ बता दो एक बार आप। ए रेसो मतलब ये भूल जाओ था भी, ए रेसो बी कितना है, 2 3 है। मतलब मैंने बोला भाई इसका है जो इसका है उसका 2 3। अब 2 3 कहाँ पे मिल रहा है, आप एक बात बताओ मेरे को, क्या 2 3 इसका रेसो बनेगा, नहीं बैठ रहा। क्या इसमें 2 3 बैठेगा, नहीं इसमें 3। क्या इसमें 2 3, हाँ भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। भाई 2 पॉसिबिलिटी बन रही है अभी तो 2 3 की। तो उसका हल कौन करेगा, उसका हल करेगा ये, ठीक है। अब यहां से आपको कोई पूछे बी रेसो सी कितना है, ये चीजें अपने आप होने लग जाएगी दिमाग में। मेरे को पता है 2 1 होता है, भाई 2 1 कहाँ पे, इसमें ये ऑप्शन क्लिक हो गया। लेकिन आपको मेरे को समझाना है। तो यहाँ पे 2 1 कैसे बना, मैंने बोला इसका उल्टा होगा जो 4 और ये होगा इसका। तो रेसो कितना आया, 2 1 2 1। तो इस वाला तरफ का मान तो 2 3 होना चाहिए। देखो ए रेसो बी आप यहाँ ने निकाला तो 2 3 आया ना। तो यहाँ पे तो 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, लेकिन इस साइड का 2 1 होना चाहिए, 2 1। तो 2 1 इसमें, लेकिन इसमें नहीं, तो ऑप्शन ये क्लिक हो गया, तो ये भी गलत हो गया। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप आराम से निकाल सकते हो, भाई मेरे को पता है 2 1 आ रहा है, तो 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है, 2 1 इसमें ही है। तो मतलब सीधा ही क्लिक हो गया, मतलब ये भी नहीं चेक करना पड़ा अपने को। समझ पा रहे हो। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। और मैंने आपको इसका बेसिक मेथड एग्जाम्पल जो सेकंड करवाया था उसकी तरह से आराम से कर सकते हो। लिखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने लिखा 3/5p मतलब 3/5, p का 3/5, q का 7/2 और r का 7/5 आपस में बराबर है, ठीक है। तो p q r का मान अपने को निकालना, ठीक है। कैसे निकालोगे, अरे भाई ऑप्शन क्लिक करना है। कैसे, एक चीज समझना है यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे को तो देखते ही पता चल गया भाई आंसर, लेकिन मेरे को आपको बताना। क्या बताना, आप समझना। इस चीज को मैं इस साइड इंटू कर सकता हूँ, हाँ बोलोगे कर सकते हैं। भाई 2 को 3 साइड तो 6p हो गया। क्या इसको इस साइड इंटू कर सकते हैं, हाँ बोल 35 q। अब यदि यहां से मैं आपको सीधा पूछ लूं p रेसो q कितना होगा, अब उल्टा होगा ना, एक दूसरे क्रॉस हो जाएगा 35 और 6। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, पी क्यू का रेशो कितना आ गया आपके पास, 35 इसका आ जाएगा। और मैंने आपको क्लियर कर दिया पी क्यू का रेशो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 35 और 6। जहां पे 35 और 6 है वो इसका आंसर हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। और 35 कहाँ पे, यहाँ पे 35 6 दिख रहा है कहीं पे, दिक्कत आई नहीं आई। तो बस आपका आंसर ये हो जाना है, ठीक है। और एक चीज आपको मैं यहाँ से कुछ चीजें बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को आप यदि कहीं पे और क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो और कोई सोल्व करवाए तब अपन क्या करेंगे। देखो वो चीज मेरे को समझानी जरूरी है। आओ इसके मेथड पे चलते हैं अपन। इसका मेथड क्या है, देखो बोर्ड पे हो। ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, ठीक है। आपको पता पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर ही निकालना है अपने को। ये क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे।
यहाँ से पी क्यू आर को निकालना। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या बताना चाहता हूँ वो गौर से सुन लेना। यदि ऐसे क्वेश्चन है और आपको पी क्यू आर पूछ ले, तब आप क्या करोगे? ऊपर 3/5, 7/2 और 7/8। देखो मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई, यदि यहाँ पे 3 नहीं होता और p/5 होता, ये p ऊपर ही है, ऐसे मत समझो नीचे, ये p ऊपर है। यदि ये 3 नहीं होता तो आपका p का रेशो क्या बोलते? 5। यदि ये 7 नहीं होता तो q का अनुपात कितना बोलते? 2। और यदि ये 7 नहीं होता r का रेशो कितना बोलते आप? 5 बोलते? नहीं बोलते? बोलते? ठीक है। तो मैं ऊपर वाली चीज को खत्म करना चाहता हूं, मैं ऊपर वाली चीज को खत्म करना चाहता हूं। और वो कैसे होंगी? ऊपर वाली चीज खत्म हो जाएगी तो सारी चीजें नीचे आ जाएगी और नीचे वाले मान एक p का p हो जाएगा, q का q हो जाएगा, r का r हो जाएगा। मैंने बताया अभी डिवाइड में जो चीजें रहेंगी p का p हो जाएगा, q का q हो जाएगा और c का c। यदि इस चीज को मेरे को खत्म करनी है तो इससे बड़ी चीज नीचे गुणा होनी चाहिए, इससे बड़ी चीज नीचे। देखो मैं एक बार आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये 5 मतलब यही तो चीजें हैं, 7 2 ठीक है, ये 7, ये तो सेम चीज है। मैंने क्या बोला? इन चीजों को खत्म करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे? अंश के एलसीएम का हर में भाग दे दो। मैंने आप दे ओके, ये कोई रटने वाली बात नहीं, ऐसे रटना नहीं, लेकिन मैंने आपकी समझाइश के लिए एक बार लिख दी। मेरे को पता है ऊपर वाली चीजें मेरे को खत्म करनी है। खत्म कैसे होगी भाई? मैं यदि 3 7 का एलसीएम लेने बैठूं तो कितना आता है? 21 आता है। और यदि मैं 21 इसके डिवाइड में लगा दूं, मैंने बोला अंश के एलसीएम मतलब 3 7 का एलसीएम कितना हो गया? 21। और इस 21 का हर में भाग, हर में मतलब 21। मैंने क्यों लिखा आप समझ गए होंगे अब, क्योंकि मेरे को इसको खत्म करना था ऊपर वाले, सिर्फ नीचे नीचे मान रखा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 7। ठीक है, p 5 × 7 मतलब 35। ठीक है, 7 21 मतलब कितना? q/6 और r 7 21 मतलब 15। तो यहां तक यदि आपको पता हो तो आपको आगे भी तो पता है। मैं अभी बता के आया हूं ये कॉन्सेप्ट। p के डिवाइड वाला मान p का, q के डिवाइड वाला मान q का और r के डिवाइड वाला मान r का। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने क्या जाना? आज अपन ने जाना सारे अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन के बारे में, अनुपात समानुपात कैसे काम करता है, और मैंने आपको फील करवाया रेशो कैसे काम करता है विद ऑप्शन। और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में अपन बात करेंगे एक साइकोलॉजिक बेस तरीके से ऑप्शन को कैसे काटे। साइकोलॉजिक बेस का मतलब ये होता है बच्चों, जब सारे ऑप्शन के मान एक दूसरे के इर्द गिर्द हो, इर्द मतलब जो 3 5 7 8 है और वो 5 7 3 8 मतलब मिक्स में अंदर चले, तो उन क्वेश्चनों को अपन कैसे काटेंगे 1 सेकंड में, जैसे कि आप इसमें ऑप्शन में आज अपन ने सीखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, कैसी भी लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका अपना कमेंट छोड़ के बताओगे कि हाँ मेरे को वीडियो इतनी हेल्पफुल है या मेरे को वीडियो ऐसी लगी। और एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, और आपका दायित्व बनता है कि आप जैसे या जो जिनको जरूरत है उसको ये वीडियो मेरी शेयर करें। और अभी तक ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कौन सा मेथड क्लासेस, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।